जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी थी? फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। और वहां पर आपने कोई रिफंड क्लेम किया था, आपने रिफंड मांगा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और आप वेट कर रहे हैं कि मेरा रिफंड कब आएगा, मेरा रिफंड कब आएगा। बहुत सारे लोगों को तो दोस्तों हैंड टू हैंड ही ITR प्रोसेस हो जाती है, काफ़ी सारे लोगों को ITR प्रोसेस नहीं होती है, तो उनको दोस्तों वहाँ पे ग्रीवेंस रेज करनी होती है। इसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया था या आपने किसी भी तरह की डिडक्शन लेना भूल गए थे, तो वहां पर आपने जो रिफंड क्लेम किया था उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने सोचा इसके ऊपर भी एक डिटेल के अंदर वीडियो बना दी जाए। एक उनको मैसेज आया है और एक ईमेल आई है, उसमें लिखा है रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज्ड क्लेम ऑफ रिफंड। इसका मतलब यह है कि आपने जो क्लेम मांगा है उसको या तो आप कंफर्म कर दीजिए या आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा क्लेम मांगने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस जो रिस्पॉन्स का आपको यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो है 1 महीने की। आपको जब भी नोटिस मेल पर या मैसेज पर आएगा, अगर नहीं भी आता है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन में जाकर के आप जरूर देख लें कि इस तरह का नोटिस तो आपको नहीं आया हुआ है। यहाँ पे हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, आपने जो भी डिडक्शन और एग्जम्पशन ली थी वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, आपके उनके पास में प्रूफ है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो हम स्टेप बता रहे हैं वो आपको कर देने हैं, ताकि आपका रिफंड जल्द से जल्द आपके अकाउंट में प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप अपने आप को लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे आपको जाना है व्यू ITR स्टेटस के ऊपर, तो यहाँ पे दिखा रहा है फाइल्ड सक्सेसफुली और आपका रिफंड अवेटेड आ रहा है। ये रिफंड तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी ITR का जो चौथा स्टेप यहाँ पे नहीं आ जाता है। ना तो आपकी ITR अभी तक प्रोसेसिंग के अंदर आई है, ना ही आपका ITR अभी प्रोसेस हुआ है। तो इस केस में आप वेट करते रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, सिंपली पेंडिंग एक्शन पर चले जाना है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वर्क लिस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और फॉर योर एक्शन अंदर आपको इस तरह का मैसेज दोस्तों दिखाई देगा, जहां पर आप देख सकते हैं रिस्पांस फॉर रिफंड कंफर्मेशन। आपने कोई रिफंड लिया था, उसका हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए 23 जुलाई को आया था और हमारे पास में 1 महीने का टाइम इसको कंफर्म करने को होता है। यहां पे आप जैसे ही नोटिस PDF के ऊपर डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको इस तरह का एक PDF और दिखाई देगा, जहां पर इस ब्लू कलर में आपको पूछा जा रहा है कि रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज रिफंड। यहाँ पे आपकी नेम वगैरह आ जाएगा, आपने कब ITR भरी थी, 17 जून को भरी थी। इसके बाद में 17 जून को ही ये कम्युनिकेशन आपको आ गया था और 16 अगस्त तक, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पे इसका रिप्लाई देना था। ये कह रहे हैं कि इट्स सीन दैट ए क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड। आपने इनकम टैक्स की जो ITR के अंदर अपना क्लेम मांगा था, हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं दोस्तों, आपको फेक और फर्जी डिडक्शन नहीं लेनी है। फिर ये बोलते हैं योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाई अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। आपको पता होगा हमने बहुत बार कंप्लेंट्स कर रखी थी कि हमारी ITR प्रोसेस करें, तब उनका रिप्लाई आया था कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपका जो ITR का अंडर प्रोसेस है, तो योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम डिडक्शन ओमिशन इन द रिटर्न। आपने कुछ कमियां, कुछ डिडक्शन, कुछ क्लेम किए हैं, उसके ऊपर हमें आपकी यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। रीजन बोलते हैं कि रिफंड क्लेम विद लार्ज रिसीट ऑफ 194H। 194H दोस्तों ब्रोकरेज या कमीशन अगर आपकी इनकम में आई थी, या कोई भी और रीजन हो सकता है। तो ये बोलता है प्लीज लॉग इन दी फॉलोइंग पाथ। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएं, यहाँ पे जाने के बाद में आप इसको, ये अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही है, द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट ऑन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, तो आप इसको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिवाइज कर दी है मैंने, और मैं सही रिटर्न, अपना सही रिफंड मांग लूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। मैं फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलता हूँ। इसके बाद में सबमिट रिस्पॉन्स पर हमें चले जाना है। अब आपको आपका पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर दिखा रहा है। आपने इतने रुपए का दोस्तों 65,620 रुपए का रिफंड ITR में क्लेम किया था, और आपसे दो चीजें पूछी जा रही है। ये जो क्लेम है ये मेरी रिटर्न के अंदर किया था, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा डिडक्शन एग्जम्पशंस ली थी उसका आपके पास प्रूफ है, वो जेन्युइन है, तभी प्लीज आप इसको यस करें। अदरवाइज आई विल रिवाइज इन माई रिटर्न ऑफ इनकम करेक्ट विद अकाउंट ऑफ द रिफंड क्लेम। दूसरा ऑप्शन ये बोलता है कि मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दूंगा और मेरा जितना रिफंड सही बनता है उतना ही मैं क्लेम करूंगा। अगर आपके पास में, अगर आपको लगता है कि आपने गलत रिफंड ले लिया था, तो दोस्तों इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे केस में सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस हमने सही क्लेम की है, तो हमें सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। बस एक क्लिक के ऊपर ही दोस्तों रिस्पॉन्स इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन ID आ चुकी है और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ चुका है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपने ये कंफर्म कर दिया है कि जो भी डिडक्शन एक्स्ट्रा ली है वो आपकी सही है। हालांकि ये सभी लोगों का मैसेज नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों की ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हो रही है, एक बार ये स्टेप जरूर चेक कर लें, ताकि उनकी रिटर्न प्रोसेस जल्दी हो जाए, उनका रिफंड अकाउंट में आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनका इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक रुका हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।